हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर मास्टर केम चैनल। कैसे हैं प्यारे बच्चों? वेरी गुड। आज मैं अमला शंकर यादव मास्टर केम चैनल की तरफ से आईआईटी, जेई एंड नीट फाउंडेशन के बच्चों के लिए सॉल्यूशन चैप्टर से वीडियो लेकर आया हूं। प्यारे बच्चों, आज के डिस्कशन में हमारा डिस्कशन होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। इसके पहले रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर डिस्कशन हुआ, ऑस्मोटिक प्रेशर डिस्कशन हुआ, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट डिस्कशन हुआ। आज का डिस्कशन हमारा होगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है। प्यारे बच्चों, आप जानते हो कि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट इज मोर देन सॉल्यूशन। इतना आप जानते हैं ना, बस इसी पर बेस है ये, क्योंकि वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट इज मोर देन सॉल्यूशन, है ना। तो अब इसी पर ये बेस है मामला, क्योंकि फ्रीजिंग पॉइंट की बात है ना। तो इसमें हम ग्राफ भी दिखाएंगे, चलते हैं। अच्छा, इसी के साथ हम कुछ क्वेश्चन भी दिखाएंगे जो कि आईआईटी, जेई और नीट में आए हुए हैं प्यारे बच्चों। हाँ, तो देखो प्यारे बच्चों, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, जो कि एक कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है सॉल्यूशन का। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी क्या है? विच डिपेंड्स ऑन द नंबर ऑफ द पार्टिकल, नॉट नेचर ऑन द पार्टिकल, नॉट शेप एंड साइज ऑफ द पार्टिकल, नॉट कंपोजिशन ऑफ द पार्टिकल, बट नंबर ऑफ द पार्टिकल। तो फ्रीजिंग पॉइंट of a substance is the temperature at which the solid and the liquid forms of the substance are in equilibrium। प्यारे बच्चों, फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा पॉइंट है जिस टेम्परेचर पर, फ्रीजिंग पॉइंट एक टेम्परेचर है जिस टेम्परेचर पर सॉलिड फॉर्म और लिक्विड फॉर्म, किसी सब्सटेंस का सॉलिड फॉर्म, भाई कोई लिक्विड सॉलिड में बदल रहा होगा, कोई लिक्विड सॉलिड में बदल रहा होगा, तो उस टेम्परेचर पर द सॉलिड फॉर्म एंड लिक्विड फॉर्म ऑफ द सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम। उस टेम्परेचर को फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। द सॉलिड एंड द लिक्विड फॉर्म्स ऑफ द सब्सटेंस हैव द सेम वेपर प्रेशर। तो इस टेम्परेचर पर सॉलिड और लिक्विड दोनों का वेपर प्रेशर सेम हो जाता है, भले ही वह सॉलिड में बदल गया हो, भले ही वह लिक्विड सॉलिड में बदल गया हो। लेकिन एक ऐसा टेम्परेचर जिस पर सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर प्यारे बच्चों सेम हो जाता है, उसको हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। अरे सॉरी, ये जो है इक्विलिब्रियम कहते हैं, ठीक है। इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन इज ऑलवेज लोअर। किसी भी सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम होती है, बहुत थोड़े टेम्परेचर पर सॉल्यूशन फ्रीज कर जाता है। इसका रीज़न क्या है प्यारे बच्चों? सॉल्यूशन में सॉल्यूट पड़ा रहता है। सॉल्यूशन में क्या पड़ा रहता है? सॉल्यूट। वो थोड़े टेम्परेचर पर फ्रीज कर जाता है देन दैट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। प्योर सॉल्वेंट को अगर फ्रीज होना है तो देर में फ्रीज होगा, देर में जमेगा। द डिक्रीज इन फ्रीजिंग पॉइंट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से देखा जाए तो जो सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट डाउन हो गया प्योर सॉल्वेंट से, इसको हम कहते हैं डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। क्योंकि जब प्योर सॉल्वेंट में हमने सॉल्यूट मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। वैसे प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा था, जैसे ही सॉल्यूट मिला दिया तो उसका फ्रीजिंग पॉइंट कम हो गया। तो जो कम हो गया दैट इज कॉल्ड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। द फ्रीजिंग पॉइंट इज द टेम्परेचर एट विच द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड एंड द सॉलिड फेज आर इक्वल। अभी मैंने इसके पहले ही बताया था कि फ्रीजिंग पॉइंट एक ऐसा टेम्परेचर है जिस पर सॉलिड फेज और लिक्विड फेज एक इक्विलिब्रियम में एग्जिस्ट होते हैं। क्या है इक्विलिब्रियम? सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है उस टेम्परेचर पर, एंड दैट टेम्परेचर इज नोन एज फ्रीजिंग पॉइंट।
प्यारे बच्चों आपको मालूम होगा कि लिक्विड फ्रीज हो करके किस में बदल रहा होगा, सॉलिड में। तो अब इस तरह से लिक्विड बदल रहा है सॉलिड में, बदल रहा है सॉलिड में, बदलता जा रहा है। एक ऐसा टेम्परेचर आएगा कि इधर का लिक्विड और उधर का जो सॉलिड बदल गया है, दोनों का वेपर प्रेशर इक्वल हो जाता है, और उसी टेम्परेचर को प्यारे बच्चों हम फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं या इक्विलिब्रियम कहते हैं। for solution this will occur at the lower temperature, because lower the temperature lower is the vapor pressure। तो सॉल्यूशन की बात किया जाए तो मैंने पहले कह दिया था कि सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट कम होती है, इसलिए सॉल्यूशन का जो फ्रीजिंग होगा वह दैट टेक्स प्लेस एट लोअर टेम्परेचर, बिकॉज लोअर द टेम्परेचर इज द लोअर वेपर प्रेशर। तो वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस दैन दैट ऑफ द सॉल्वेंट। ये पहले हमारा डिस्कशन हो गया है। तो आप देखिए आगे प्यारे बच्चों, यहाँ पे डायग्राम बना है, एक ग्राफ बना है जिससे हम क्लियर करा देंगे। द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, डिप्रेशन जो कि सॉल्यूशन का कम हो गया था, तो क्यों कम हुआ? द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट में बी एक्सप्लेन्ड ऑन द बेसिस ऑफ प्लॉट्स ऑफ द वेपर प्रेशर वर्सस टेम्परेचर। तो इसको हम एक ग्राफ से दिखाएंगे क्यों डिप्रेशन हुआ। देखिए इधर टेम्परेचर ले लिया, इधर वेपर प्रेशर हो गया। तो अब आप देखो कि आपको एक पॉइंट इसमें मिलेगा जहां पर दोनों के वेपर प्रेशर बराबर हो गए होंगे, और उसी टेम्परेचर को हम क्या कहते हैं? फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों। ऑन कूलिंग द वेपर प्रेशर ऑफ द लिक्विड सॉल्वेंट डिक्रीजेज एलॉन्ग द कर्व ए बी। तो प्यारे बच्चों किसी लिक्विड को अगर हम सॉलिड में बदलेंगे तो लिक्विड को क्या करना होगा? कूल करना होगा, है ना। तो जब कूल करना होगा तो इसका मतलब कि लिक्विड का वेपर प्रेशर घट रहा है। एलॉन्ग दी कर्व, मान लीजिए कि लिक्विड यहाँ पर है, अब हम इसको ठंडा करना शुरू कर दिया तो धीरे धीरे इसका वेपर प्रेशर देखिए कम हो रहा है। एलॉन्ग कर्व ए बी, ये ए बी है, यहाँ पर लिक्विड है, यहाँ से चले ठंडा करते करते इसका वेपर प्रेशर कम होता जा रहा है। तो एलॉन्ग दी कर्व ए बी एट बी द सॉलिड स्टार्ट्स अपीयरिंग। जैसे ही यह लिक्विड बी पॉइंट पर पहुंचता है तो सॉलिड में कन्वर्ट होना शुरू कर देता है। भाई उसका टेम्परेचर कम होता गया, उसको हम ठंडा करते गए। जैसे ही बी पर पहुंचते हैं तो यह लिक्विड किस में बदलना शुरू कर जाता है? सॉलिड में। जी हाँ, सॉलिड में। सॉलिड स्टार्ट्स अपीयरिंग एंड द वेपर प्रेशर डिक्रीजेज स्टीपली। और इसके बाद और तेज़ी से वेपर प्रेशर घटना शुरू कर देता है, तेज़ी से। एलॉन्ग द कर्व बी सी, ये कर्व बी सी है, देखिए यहाँ पर है ना। बिकॉज सॉलिड्स हैव लोअर वेपर प्रेशर, क्योंकि सॉलिड का वेपर प्रेशर बहुत कम होता है ना। यहाँ पर आ गया। अच्छा अब देखिए, अब बी की बात। ऐसे कभी कभी ऐसे कर्व, ये कर्व बना दिया जाता है, अब पॉइंट लिख दिया जाता है, आपसे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में किया जाता है। एट बी द लिक्विड एंड सॉलिड सॉल्वेंट आर इन इक्विलिब्रियम। एट बी पर जो ये लिक्विड है और इधर का सॉलिड, दोनों एक इक्विलिब्रियम में है। इक्विलिब्रियम का क्या मतलब समझा? कि सॉलिड का वेपर प्रेशर और लिक्विड का वेपर प्रेशर बिल्कुल बराबर हो गया होगा। यस, हाँ। द बी रिप्रेजेंट्स द फ्रीजिंग पॉइंट। इस तरह से बी क्या बताता है? फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ टी नॉट एफ ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। तो बी बताता है प्योर सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट। देखिए ये नीचे लाइन हमने गिरा दिया है, टी नॉट एफ। तो बी पर जहाँ से लिक्विड खत्म होता है, सॉलिड स्टार्ट हो जाता है, दैट पॉइंट इज द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द प्योर सॉल्वेंट। यस। अच्छा, प्योर सॉल्वेंट। द कर्व फॉर द सॉल्यूशन लाइज बिलो द सॉल्वेंट। अब सॉल्यूशन का कर्व प्यारे बच्चों ये है, जो कि सॉल्वेंट के नीचे है, क्योंकि सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर सॉल्वेंट से कम होता है, मैंने पहले बता दिया। इसीलिए सॉल्यूशन का कर्व देखो प्यारे बच्चों सॉल्वेंट से नीचे है। बहुत बढ़िया।
है ना। द कर्व फॉर द सॉल्यूशन लाइज बिलो दैट ऑफ द सॉल्वेंट बिकॉज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द सॉल्वेंट ऑन कूलिंग इट फॉलोज द पाथ DE। अब सॉल्यूशन को अगर हम ठंडा करें, सॉल्यूशन की बात करें, ठंडा करें, तो ये पाथ DE से आकर यहाँ पर आ जाएगा E पर। DE एट D द सॉलिड appears, hence E represents the freezing point of the TF of the solution। TF is the less than T naught F, है ना। देखिए ये जो पहली वाली लाइन है ये सॉल्वेंट कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, है ना। ये जो दूसरा वाला कर्व है सॉल्यूशन कन्वर्ट हो रहा है सॉलिड में, ठीक है। तो हम देख रहे हैं कि TF ऑफ द सॉल्यूशन, TF ऑफ द सॉल्यूशन इज लेस देन द T naught F, यानी फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट इज ग्रेटर देन दैट ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन। तो यहाँ पर सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट कम है, सॉल्वेंट का फ्रीजिंग पॉइंट ज़्यादा है। अब ये ग्राफ देख रहे हैं ना, ये आ गया। ये E क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, B क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट। बात क्लियर हो गई। B क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्वेंट मीन्स T naught F, और E क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द सॉल्यूशन मीन्स TF। तो कितने का डिप्रेशन हुआ प्यारे बच्चों, T naught F माइनस TF इजिकल टू डेल्टा TF। यही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हुआ, ठीक है। तो अब आगे देखते हैं, एक ग्राफ को खूब अच्छे समझ लीजिए। ये देखिए यहाँ से सॉल्वेंट आ रहा है, सॉलिड में बदल रहा है, ये सॉल्यूशन आ रहा है, सॉलिड में बदल रहा है ना। तो इस तरह से है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डेल्टा TF इक्वल टू T naught F माइनस TF, मैंने पहले बता दिया था। एंड डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन द कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूट इन सॉल्यूशन एंड द हैज बीन फाउंड टू बी रिलेटेड टू मोलैलिटी M। यह डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट प्यारे बच्चों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, मोलैलिटी ऑफ सॉल्यूशन। तो अब क्या हो जाता है, डेल्टा TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू KF इंटू M। KF क्या होगा, कांस्टेंट होता है, कॉल्ड मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट ऑफ द सॉल्वेंट, एंड M इज द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन, that is number of the moles of the solute dissolved in 1000 grams or 1 kilogram of the solvent। अब अगर मोलैलिटी 1 कर दिया जाए प्यारे बच्चों, 1 कर दिया जाए, तब क्या होगा, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इक्वल टू मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर हो जाएगा। ये है, तो मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट की डिफिनीशन बन जाती है तरीके से, क्या, इट मे बी डिफाइंड एज द डिप्रेशन इन द फ्रीजिंग पॉइंट व्हेन द मोलैलिटी ऑफ द सॉल्यूशन इज यूनिटी। व्हेन द मोलैलिटी इज यूनिटी मीन्स 1। जब यह डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट के बराबर तब होगा जब व्हेन द मोलैलिटी इज यूनिटी, जब मोलैलिटी 1 हो जाएगा, ठीक है ना। 1 मोल ऑफ द सॉल्यूट dissolved in 1000 gram or 1 kilogram of the solvent, the unit of the KF molar depression constant are therefore degrees molality or केल्विन किलोग्राम पर मोल, ये है यूनिट, ठीक है प्यारे बच्चों। अब आप देखिए कैलकुलेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ द सॉल्यूट M2 इक्वल टू 1000 KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट, W2 गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, और TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, W1 गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट। ठीक, बहुत बढ़िया। ये फार्मूला आपको याद रखना चाहिए, ये फार्मूला आपको याद होना चाहिए प्यारे बच्चों, ठीक है। तो अब इसमें रख करके आप निकाल लेंगे, जो कितने वेरिएबल हैं, 1 2 3 4 और 5 में से आपको एक वेरिएबल आपको पूछ लेता है। तो इस तरह से देखा जाए तो M2 क्या है, मोलार मास ऑफ द सॉल्यूट, W2 गिवन मास ऑफ द सॉल्यूट, W1 गिवन मास ऑफ द सॉल्वेंट, TF डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, KF मोलर डिप्रेशन कांस्टेंट और क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट। इस तरह से देखा जाए तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज ए कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। यस, एक क्वेश्चन है
व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन, क्या पूछा जा रहा है, यम। व्हाट इज द मोलालिटी ऑफ द सोल्यूशन ऑफ द सर्टेन सॉल्यूट इन ए सॉल्वेंट इफ देयर इज ए फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन ऑफ द 0.184, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन 0.184 है। इफ द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ द कांस्टेंट इज 18.4। तो प्यारे बच्चों ये दिया है, आपका आंसर हो जाता है ए सही होता है। कैसे, देखिए टी एफ इजकल टू के एफ इंटू एम होता है, फार्मूला है। तो एम बराबर क्या होगा, डेल्टा टी एफ वन के एफ। टी एफ की क्या होता है, टी एफ क्या होता है, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट, कितना दिया है 0.184, ये दे दिया है 0.184 डायरेक्ट दे दिया है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और के एफ क्या है, डिप्रेशन कांस्टेंट दे दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दे दिया है, फ्रीजिंग पॉइंट कांस्टेंट दे दिया है 18.4। आप काट दोगे तो क्या हो जाएगा 0.01। इस तरह से आपका आंसर प्यारे बच्चों ए सही जाता है, ए सब दिया है इसमें। अब यहाँ पर देखिए प्यारे बच्चों, एन एक्वस सॉल्यूशन फ्रीजेज एट -0.186, के एफ दिया है 1.86 एंड के बी 0.512। व्हाट इज द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट। देखिए बड़ा घुमावदार क्वेश्चन है। तो सबसे पहले प्यारे बच्चों आप मोलालिटी निकाल लो। डेल्टा टी एफ क्या है, जीरो माइनस, डेल्टा टी एफ क्या है, जीरो माइनस ये क्या है 0.186 है, ये 0.186 है ना। तो ये आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 0.186 हो जाएगा, ठीक है। अब आप वैल्यू रख डेल्टा टी एफ इक्वल टू के एफ इंटू एम। तो डेल्टा टी एफ की वैल्यू कितनी आई 0.186 रखा, के एफ की वैल्यू 1.86 दिया है, ये दिया है यहाँ पर रख दिया, एम निकाल लिया, एम कितना आया 0.1, बहुत बढ़िया। अब टी बी भी के बी की वैल्यू दे रखा है यहाँ पर, और टी बी पूछ रहा है। तो डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम होता है एलिवेशन का, है ना। तो अब आप के बी की वैल्यू दिया है, डेल्टा टी बी इक्वल टू के बी इंटू एम निकाल लिए हो। तो के बी की वैल्यू यहाँ से रख लो 0.512 रख दिया, और एम अभी निकाले हो 0.1, आ गया डेल्टा टी बी की वैल्यू जो है 0.0512। ये आपका आंसर डी सही हो जाता है। इस तरह से प्यारे बच्चों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करके सब्सक्राइब कर देना, शेयर करना। थैंक यू वेरी मच।